पूरा, ठीक है। तो क्या है, या फिर ग्लोब देखते हैं, ग्लोब को आप देखे होंगे स्कूल में, ठीक है। उसको ऐसे घुमा दीजिए तो क्या है, एक एक्सिस यहाँ रहता है, उस पर इस तरह से रहता है, तो क्या है, ऐसे घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, तो क्या है, एक एक्सिस पे घूम रहा है, यही रोटेशन मोशन है, ठीक है। और अंतिम मोशन क्या हो गया, तो अंतिम मोशन हुआ ऑसिलेशन मोशन, या फिर उसको बोलते हैं वाइब्रेटिंग मोशन, ठीक है। तो ये भी आप लोग जरूर देखे होंगे, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे देखिए एग्जांपल बताते हैं कि कहाँ देखे होंगे। तो जैसे एक ऐसे लेते थे, एक ऐसे धागा लीजिए और उसमें कोई छोटा सा मांस का कोई टुकड़ा लटका दीजिए और उसको ऐसे से घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए, घुमा दीजिए। अब देखिए ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, इस तरह से होते ही रहेगा। तो ये क्या है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। या फिर एक एग्जांपल और बताते हैं, एक घड़ी देखे होंगे, एक स्पेशल टाइप का घड़ी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जिसमें घंटी उंटी बजता है, तो उसमें एक ऐसे ऐसे होते रहेगा, इस तरह से ऐसे ऐसे होते रहेगा, ठीक है। तो वो सब क्या है, तो वो है ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। चारों के चारों मोशन, तो मतलब ये सब जो मोशन है ना, वो आप डेली के चीज़ में तो मतलब लगभग तो देख ही लेते होंगे, ठीक है, ये कौन क्या मोशन है, क्योंकि हम लोग के आसपास सारा तरह का मोशन मिल जाते हैं, ठीक है। कौन रोटेशन मोशन हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन हो गया, रैंडम मोशन तो घर घर की बात है, जहाँ भी मक्खी रहेगा, कीड़े रहेंगे, वो रैंडम मोशन ही करेंगे। या फिर रैंडम मोशन का एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए जो धूलकण होता है, हवा में तो धूलकण बहुत सारा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, उड़ते रहता है। तो ऐसे नहीं देखेगा अपनी आँखों से, उसको ना टॉर्च से देखिए, ठीक है। या फिर कहीं पर ही कोई खिड़की से, जैसे कोई अंधेला कमरा है, ठीक है, अब कोई खिड़की से एक मतलब एक होता है ना छोटा सा रोशनी आ रहा है, आप उसमें देखिएगा कि कितना सारा डस्ट पार्टिकल आपको दिख जाएंगे, ठीक है। या फिर आप लोग देखे भी होंगे ऐसा करके, ठीक है, हम तो देखा करते थे, देखते थे उस समय, तो आप लोग भी देखे ही होंगे। तो उसमें देखिएगा कि बहुत सारा क्या होगा, बहुत सारा छोटे 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 डस्ट पार्टिकल उड़ते हुए नजर आएंगे। तो वो ऐसा नहीं कोई डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरह से उड़ते रहेंगे। तो क्या है, तो वो है रैंडम मोशन, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं फिर थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल के साथ, थोड़ा डिफिनीशन। द टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन। कौन कौन मोशन के बारे में बताए, तो पहला बताए रैंडम मोशन, पहला रैंडम मोशन। दूसरा क्या बताया, तो ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। दूसरा लेशन मोशन। तीसरा क्या बताया, तो तीसरा बताया रोटेशन मोशन। तीसरा रोटेशन मोशन, ठीक है। और चौथा क्या बताया, तो चौथा बताया ऑसिलेटरी मोशन। चौथा ऑसिलेटरी मोशन, या फिर इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन। देखिए वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। यही चार तरह के मोशन होता है, कौन कौन, रैंडम मोशन हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन हो गया, रोटेशन मोशन हो गया, और हुआ ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। हाँ, इस सब को हम अभी जस्ट एग्जाम्पल दे दे के समझाए हैं,
ठीक है, मतलब ये मान के चलिए कि ये डेली लाइफ में इस तरह का हम लोग मोशन हर दिन देखते हैं, हर दिन, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि इस तरह का मोशन हम लोग को दिखता नहीं। या फिर सब तो नहीं बोल सकते ना, एक तो ज़रूर बोल सकते हैं, एक या दो तो ज़रूर, एक या दो हम लोग डेली देखते हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि रैंडम मोशन क्या होता है। देखिए देखें रैंडम मोशन क्या होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ मोशन द पार्टिकल मूव रैंडमली। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन पार्टिकल मूव रैंडमली। रैंडमली मतलब वैसा मोशन जिसमें पार्टिकल क्या करता है, मूव करता है रैंडमली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। या फिर एक बताए थे कि जो इंसेक्ट का मोशन होता है वो सब, इंसेक्ट मोशन, या फिर बटरफ्लाई, कोई भी चीज़ का मोशन दिखेगा तो ये क्या होगा, रैंडम मोशन होगा। ठीक है, पहला हो गया रैंडम मोशन। अब दूसरा क्या देखते हैं, तो दूसरा देखते हैं ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, तो देखिए दूसरा हो गया ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन, तो इसमें क्या बोलेंगे, तो इसमें बोलेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मोशन, इसको मतलब ट्रांसलेशन मोशन किसको कहेंगे, तो ट्रांसलेशन मोशन कहेंगे या फिर पार्टिकल क्या है, क्या स्ट्रेट लाइन में चलता है या फिर कर्व पाथ पे चलता है, तो क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन कैन बी सेड पार्टिकल मूव इन, पार्टिकल कैसा होता है, मूव करता है, पार्टिकल अलोंग इन स्ट्रेट लाइन, और या फिर कर्व पाथ पे चलता है, और अलोंग इन कर्व्ड पाथ। ठीक है, कहाँ कहाँ चलता है, कि ट्रांसलेशन मोशन उसको कहेंगे जिसमें पार्टिकल क्या है कि या फिर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर सीधा चल रहा है, जैसे कोई बस है जो कोई सड़क पे चल रहा है तो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन है। लेकिन कोई क्रिकेटर है जो बॉल को ऐसे मारता है, ठीक है, तो क्या है, कर्व पा जाता है, इस तरह से जाएगा, ऐसे से पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद ऐसे से नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कर्व पाथ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कौन मोशन आता है, तो अब आता है रोटेशन मोशन। ठीक है, अब रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन देखिए, तीसरा रोटेशन मोशन,
अब रोटेशन मोशन किसको कहेंगे, तब बता चुके हैं। द इफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी रिवॉल्व इन ए सर्किल अबाउट द सेम एक्सिस, इफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी किधर, तो कहाँ घूमेगा, तो रिवॉल्व इन ए सर्किल, रिवॉल्व इन ए सर्किल इन सेम एक्सिस, ठीक है, सर्किल ऑन ए अबाउट द सेम एक्सिस, अबाउट द सेम एक्सिस, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन बोलेंगे। मतलब वैसा मोशन जिसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल है वो क्या करता है, एक इस तरह से एक उसका नीप निकला रहता है और उस पर क्या होता है, घूमते रहता है घूमते रहता है घूमते रहता है, तो क्या हुआ, सेम एक्सिस पे घूम रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप जानते ही होंगे, कौन सा, तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन द एक्सिस, ठीक है, या फिर फैन का मोशन है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो को, मोशन इन ए फैन, ठीक है। देखिए फैन क्या है, ऊपर ऐसे से घूमते रहता है, तो उसके एक एक्सिस पे घूमते रहता है, ठीक है। और क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखिए अर्थ का रोटेशन है जो दो तरह से होता है, एक सूर्य को चारों तरफ चक्कर काटता है, ठीक है, और एक होता है कि अपने एक्सिस पे ऐसे से घूमते रहता है। तो जो अपने एक्सिस पे इस तरह से घूम रहा है उस मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब अंतिम क्या हुआ, तो अंतिम हुआ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। देखिए अंतिम हो गया ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या है, तो ये इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, अबाउट द फिक्स पॉइंट, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो अबाउट द मोशन, अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। मतलब वैसा मोशन जो एक फिक्स्ड पॉइंट के, जैसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे होते हुआ, ये क्या हुआ, देखिए ये एक फिक्स पॉइंट है, इस पे इस तरह से हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो, टू फ्रो टू फ्रो टू फ्रो हो रहा है, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन इसको बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन को, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन। अब इसका एग्जाम्पल कौन है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, इसका एग्जाम्पल कौन है, पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। घड़ी में आप देखते होंगे जो पेंडुलम होता है, वो जो घंटी वाला घड़ी होता है उसमें देखिएगा, ठीक है, सब घड़ी में नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा ना कि इस तरह से लटक रहेगा, इस तरह से होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये है ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। आप देखिए अब पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आइडिया स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बता देते हैं, क्या स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। तो देखिए स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, देखिए स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर इधर हो गया वेक्टर, ठीक है, स्केलर और वेक्टर। तो देखिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं हो,
जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल से समझिए कैसे होता है कि स्केलर और वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो जैसे देखिए, कोई हम बोलते हैं कि एक पार्टिकल है, उसका मास है, कितना है, तो हम बोलेंगे 7 kg है, ठीक है, 7 kg मास है। तो क्या उसमें हम बोलेंगे कि 7 kg मास पूरब की ओर है, मतलब ईस्ट की ओर है, या वेस्ट की ओर है, या फिर नॉर्थ की ओर है, या फिर साउथ की ओर है? नहीं ऐसा बोल सकते, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो मास है जितना 7 kg हुआ, वो क्या हुआ, उसका मैग्नीट्यूड हुआ। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। कोई पार्टिकल का यदि मास हम बोलेंगे तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। हम बोल ही नहीं सकते हैं कि 7 kg कोई पार्टिकल का मास है, या फिर 2 kg मिल्क है वो ईस्ट की ओर है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम सीधा बोलेंगे कि 2 kg मिल्क है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो kg मिल्क जो है वो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्केलर, ठीक है। अब देखिए वेक्टर में कैसे बोलते हैं, तो एग्जाम्पल बताते हैं सिंपल सा। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भाई यहाँ ये कहाँ पड़ता है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं